नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो कि है कि आप किसी भी स्ट्रेंजर से अगर मिलते हो, मतलब कि कोई अजनबी व्यक्ति से आप मिलते हो, जैसे कि हम होता है ना, कहीं बाहर जाते हैं और लोग हमें पहचानते नहीं हैं, तो वो लोग आप में क्या नोटिस करते हैं या फिर आपको देखते हैं तो मीन्स कैसा इंसान आपको समझते हैं, या फिर जो कुछ भी बातें आपके लिए वो एक ही झलक में आपके बारे में जो वो समझ सकते हैं, जितना कुछ आपके लिए एनालाइज वो आपको करते हैं, तो वो बातें हम थोड़ा सा चेक करेंगे, है ना। तो हे ईश्वर, प्लीज़ मेरे बॉस मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। स्ट्रेंजर्स लोग मेरे व्यूवर्स को कैसे देखते हैं, क्या नोटिस करते हैं मेरे व्यूवर्स में। देखिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे ही मिलती रहे और फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस लेकर आ सकूँ। और किसी को अगर किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए जो कि कलेक्टिव्स में हो सकती हैं, तो वो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। ओके, तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। कभी कभी आप जैसे ही बाहर निकलते हो ना और किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, मतलब कि जो पहचान वाले लोग नहीं हैं, तो उन लोगों को मतलब कि कैसा होता है ना, आपका बिहेवियर कैसा होता है। चलो, जो पहचान वाले लोग हैं वहाँ तो आप थोड़ा सा ठीक ठाक रह लेते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपके जो इमोशंस है वो थोड़ा सा बाहर निकलने लगते हैं जब आप अनजान जगह पे पहुंचते हो, अनजान लोगों में पहुंचते हो। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है ना, अब कौन मुझे देखने वाला है। तो इसकी वजह से आपके अंदर का जो पेन है वो बाहर अगर आता भी है, या फिर अगर आप किसी कॉल पे बात कर रहे हो और कैसे होता है ना कि हम थोड़ा सा संभल के बात करते हैं जब आसपास में हमारे पहचान वाले लोग हैं, कि हमारे अंदर क्या चल रहा है या फिर क्या सिचुएशंस है वो ना समझे, इसके लिए थोड़ा सा हम वहाँ पे बात नहीं करेंगे, या फिर ऐसा होता है कि बाद में बात करेंगे, है ना। तो आप लोग जो वहाँ पे जो बात करते हो ना, तो आपके जो पेन्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा खुल के आप डिस्कस कर लेते हो। ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो जिसकी वजह से लोग आपको ऐसा समझते हैं कि इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है, इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है, और इन दुखों से पता नहीं ये इंसान कैसे बाहर निकलेगा। आपके लिए थोड़ा सा चिंता भी जताई जाती है। लोग इस नज़र से आपको देखते हैं कि सारी दुनिया का दुख इसी पर्सन में शायद से आ गया है। आपका दुख देख के या फिर आपकी बातें, दुख भरी बातें सुनकर, या फिर आप जिस इमोशंस में आप रहते हो ना, वो इमोशंस वो थोड़ा सा कैच कर पाते हैं और उनको ऐसे लगता है कि उनका दुख बहुत कम है, आपका दुख बहुत ज़्यादा है। या फिर जो आपका चेहरा अगर वो देख पाते हैं, और अगर ऐसे कोई सिचुएशन हो रही है कि अगर आपने किसी को बताया भी नहीं है और मुंह लटका के बैठना है ना, थोड़ा सा ऐसा अगर हो गया है, तो भी उनको ऐसे लगता है कि कितना पेन है इनकी लाइफ में, ऐसा कुछ। किसी किसी के लिए यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एज कितनी भी हो, मतलब कि आपकी एज अगर 20 भी है, 40 भी है, या फिर 50 है, 60 भी है, तो भी आपको एक ऐसा इंसान की तरह वो देखते हैं कि एक अथॉरिटी पर्सन हो, आप खुद कंट्रोल करते हो, आप लोगों को कंट्रोल करते हो, आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, आप अपने ही एक आपके
जो मॉरल्स है, आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपकी एक अलग से पर्सनालिटी है और आप अपने ही नियम कानून कायदों पे चलते हो। मतलब कि दुनिया के कोई भी नियम कानून कायदे आप यूज़ नहीं करोगे, उनको फॉलो नहीं करोगे। बस आपके अलग से कुछ कायदे रहेंगे, आपकी अलग से कुछ सोच रहेगी और अपनी अपनी सोच पर चलने वाले आप इंसान हो, ऐसा कुछ वो आप में नोटिस करते हैं। आपको वो है ना कर्मा बिलीवर समझते हैं। मतलब कि एक जस्टिस प्रिय इंसान, अगर आपने किसी की हेल्प की तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये कितना अच्छा इंसान है। अगर आपने किसी को कुछ गलत भी बोला है, गलत मतलब कि गलत नहीं बोला है, अगर किसी की कोई गलती है और अगर आपने उसको डांटा भी है, तो भी उनको ऐसे लगता है कि हाँ, इसने सही किया है। ये इंसान है ना, चीज़ों को समझने वाला इंसान है, इसको समझता है कौन सही है कौन गलत है। और जिसको भी आपने डांटा भी हो या फिर जिसके लिए भी आपने कुछ राय दी हो, तो वो उस पे थोड़ा-सा गौर करते हैं और देखते हैं कि आप जो है एक जस्टिस लवर हो। मतलब कि आपको जस्टिस पसंद है, जिसकी गलत बात है उसको गलत ही बोलोगे और जिसकी सही बात है उसको सही ही बोलोगे। इस तरीके के आप इंसान उनको नज़र आते हो। ओके। देखिए, आप किसी जगह पे गए हो और उस जगह के बारे में आपने बहुत ज़्यादा छानबीन की है या फिर उसके बारे में और ज़्यादा समझने की कोशिश की है, या फिर कुछ चीज़ें हैं, मतलब कि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और कोई पर्सन है आपके बाजू में बैठे हुए हैं, उनसे अगर बात आप कर रहे हो, तो कभी उनको ऐसे लगता है कि आप जिस वे में आप उनसे बात करते हो, तो या तो आपको बहुत कुछ जानने की अभिलाषा होती है, मतलब कि चीज़ों को और ज़्यादा आप डीपली समझना चाहते हो, ऐसा कुछ। या फिर आपको नॉलेज बहुत लेना पसंद है, बहुत मतलब कि कहीं से भी कुछ भी न्यू अगर आपको मिल रहा है तो आप उसके लिए और ज़्यादा बात करोगे उनसे, वो चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करोगे और छानबीन करोगे, पूछताछ करोगे। ऐसे वाले पर्सन को वो अ, लग आपको वो समझते हैं। ओके। वो आपको एक ऐसा इंसान भी समझते हैं, जब वो थोड़ी-सी आपसे बात करते हैं, तो उनको ऐसा रहता है कि ऊपर से इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना दिखा रहा हो, लेकिन अंदर से उनको कुछ पेन है और वो पेन को वो पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हो। एक अंदर की आपकी जो आवाज़ है, इनर सोल आपकी जो है, वो जो जिस वे में आप मतलब जिस जैसा आप दिखते हो, जैसा भी आप ड्रेसअप होते हो, उससे उसके बियॉन्ड जाके आपकी अ, मतलब कि जैसे कि आप जैसे-जैसे उनसे बात करोगे ना, तब उनको ये समझ में आता है कि आपके अंदर कुछ पेन है और उसको आप ख़त्म करना चाहते हो। मतलब कि जैसे आप अगर उनको भी कुछ सलाह दे रहे हो, तो भी उनको ऐसा लगता है कि आप ये सलाह दे रहे हो, मतलब कि आपने ऐसे कुछ चीज़ें भुगती हैं अपनी लाइफ़ में, आपने ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया है जिससे आप बाहर निकले हो, या फिर आप अभी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाह रहे हो। इसी वजह से आप इतनी अच्छी से एडवाइस दे सकते हो या फिर इतने अच्छे से आपको नॉलेज है। तो वो ये भी बात अपने नोटिस करते हैं कि कुछ चीज़ों को आप ख़त्म करना चाह रहे हो अपनी लाइफ से, और जिसके लिए थोड़ा-सा आप जूझ भी रहे हो उस चीज़ को अ, उसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए। और क्या नोटिस करते हैं फर्स्ट। अ, ये
थोड़ी सी इन लोगों की एनर्जी आ रही है जो लोग आपको थोड़े वक्त से ही सही लेकिन जानते हैं। मतलब कि स्ट्रेंजर्स तो फिर 1 घंटा 2 घंटे के लिए कभी कभी एक थोड़ी सी झलक देखते हैं हम स्ट्रेंजर्स हमें, है ना। तो लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ऐसे स्ट्रेंजर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपका उनके साथ में थोड़ा-सा आपने वक़्त बिताया है इनके साथ में। मतलब कि ऐसे वाले जैसे कि 10 घंटे आपने इनके साथ में बिताए हैं, मतलब कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी फंक्शन में मिले हो सकता है 4-5 घंटे आप उनके साथ में रहे हो, है ना? वो आपको नोटिस कर रहे हैं, आप यहाँ-वहाँ घूम रहे हो। तो थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने वाले आप पर्सन उनको लगते हो कि आप हर वक़्त हर जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा काम कर सकते हो, वहाँ पे हेल्प कर सकते हो, तो आप हेल्प करने वाले एक पर्सन हो। हेल्प इतनी ज़्यादा कर लेते हो कि आपको खुद का ही पता नहीं होता कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। आप इतना काम कर लेते हो या फिर ऐसा कुछ हेल्प के लिए आप आगे बढ़ जाते हो, जो कि हेल्प आपको ही थोड़ा-सा स्ट्रेस दे सकती है, बर्डन दे सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती है, कुछ इस वे में। कभी-कभी उनको ऐसा भी लगता है कि अ, कु कभी-कभी आप है ना थोड़ा-सा मतलब कि आपके थॉट्स और आपके जो इमोशंस हैं वो अलग दिशा में जाते हुए उनको नज़र आते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को है ना कभी-कभी समझ में नहीं आता है कि उसको एक्चुअल में अपने थॉट्स की सुननी चाहिए या अपनी इमोशंस की सुननी चाहिए। तो थोड़े कन्फ्यूज़ भी आप उनको दिखाई देते हो। हुँ, सही है। क्योंकि कभी-कभी उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लोनली हो, अकेले हो, लाइफ़ में आपका कोई नहीं है, या फिर कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, या फिर आप ही ऐसे इंसान हो जो किसी की हेल्प नहीं चाहते हो अपनी लाइफ़ में। आप अपनी दम पर कुछ करना चाहते हो, या फिर आप खुद ही अपनी लाठी बनना चाहते हो, जहाँ कहीं भी आप कम पड़ रहे हो, तो आप किसी और की हेल्प नहीं चाहते हो, आप खुद की हेल्प खुद करना चाहते हो। ऐसे वाले पर्सन वो आपको देखते हैं। जो पर्सन ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, और जो पर्सन अपने काम को अपनी प्रायोरिटी बनाकर अपने कंधों पर अपनी जिम्मेदारियां लेकर उनको अपने ही थॉट्स से या फिर अपने ही समझ से पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, और कितने भी हर्डल्स क्यों ना आए, कितने भी निगेटिविटी का क्यों ना आए, उसमें से आप है ना थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी, थोड़ी-सी नेगेटिविटी को बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करने वाले इंसान आप उनको लगते हो। कभी उनको ऐसा भी दिखता है आप में कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, या फिर आप में विज़डम है, आप ईश्वर को मानते हो, गॉड में विश्वास रखते हो, और कोई तो आपका सारथी जैसे कि वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे कि श्री कृष्णा अ, उम, अर्जुन को मीन्स जैसे कि उन्होंने वो बताते थे कि तुमको अब क्या करना है, कैसे करना है। तो वैसा वाला कुछ नॉलेज आपको कहीं से मिलता है, जो डिवाइन से ही वो नॉलेज आता है, और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो आपका कोई ना कोई सारथी है जो आपको चलाता है। ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। तो इसकी वजह से उनको ऐसे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको यूनिवर्स खुद प्रोटेक्ट करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपना काम हमेशा अपने हिसाब से करना जानते हो, और आप कभी भी काम करने के लिए पीछे नहीं रहते हो, आप हमेशा आगे रहते हो कि मुझे ये काम करना है, ये कंप्लीट करना है, वो करना है, इस वे में। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, पॉजिटिव रीडिंग है बहुत सारी। आप लोगों के लिए आप
मतलब कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे कि जिस वे में आप खुद को कैरी करते हो, जो जैसा कि आपका ड्रेसअप है, बातचीत आपकी जिस वे में चलती है, उठना बैठना आपका जिस स्टैंडर्ड से है ना, उस स्टैंडर्ड से तो बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए बोला जाता है। एक ही नज़र में जो कोई भी इंसान आपको देखता है तो वो इस वे में आपको नोटिस करते हैं, आपको देखते हैं। ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी को अगर हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं कि कौन सी चीज़ पे, और दुनिया की हर एक, मतलब कि इस 3D लेवल की हर एक प्रॉब्लम के लिए हीलिंग हो सकती है। हर एक प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो हीलिंग के द्वारा। हीलिंग यूनिवर्स की एनर्जीज हम आपकी तरफ फ्लो करते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी से निगेटिव एनर्जीज ख़त्म हो जाती है। वो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम है, सोल लेवल तक की हीलिंग हो जाती है। तो आप देखिए, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हैं आपके जिसको आप हील करना चाहते हो, जिसमें आप स्टक हो, जैसे कि फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है सॉरी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके, और भी बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, है ना, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो उन सब को आपको हीलिंग मिल सकती है, और आप अपनी एक नई जर्नी में अच्छे वे में आगे बढ़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।